हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी चैंपियंस पे। तो चैंपियन वाली तैयारी में आपको नाउन की पहले हमने करा दी थी, एक वीडियो हो चुकी है जिसमें बेसिक नाउन के बारे में हमने सब पढ़ लिया है। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और फिर उनके बाद उन प्रकारों के बारे में भी ध्यान से पढ़ लिया था। फिर नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ उदाहरण देख लिए थे। अब शुरुआत करते हैं एसएससी चैंपियन में चैंपियंस के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि pick out the noun and state their kind of the following sentence। यानी कि जो सेंटेंस दिए गए हैं उनमें से हमें क्या ज्ञात करना है, नाउन, और उनके बारे में बताना है। जैसे यहाँ पे वीना इज ए लेबोरियस वुमेन, तो वीना क्या है यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, और वुमेन क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉमन नाउन हो जाएगा। ऐसे हमें देखने। अब कह रहा है अगला, अंशु पिक्ड अप द बॉल एंड थ्रू इट टू श्वेता, तो अंशु यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंशु यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो अंशु यहाँ पे क्या है प्रॉपर नाउन, अंशु यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। उसके बाद बात करते हैं श्वेता की, तो यहाँ पे श्वेता भी क्या हो जाएगी प्रॉपर नाउन। अब एक वर्ड आया है यहाँ पे बॉल, क्या आया है बॉल, कौन सा वर्ड आया है बॉल, बॉल वर्ड, तो कौन सा वर्ड है बॉल, बॉल क्या होगी, बॉल यहाँ पे होगा कॉमन नाउन, बॉल कौन सा होगा, बॉल यहाँ पे होगा हमारा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। ऐसे हमें क्या याद करने, इनमें से बताने का कौन सा नाउन होगा। अब अगले में देखिए, अकबर वाज ए वाइज किंग, अकबर एक महान शासक था, तो अकबर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, अकबर क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अब उसके बाद बात करते हैं किंग की, तो किंग क्या हो जाएगा कॉमन नाउन, किंग क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉमन नाउन। ऐसे हमें इनके बारे में बताना है। अगला देखिए, द विक्रांत वाज ए बिग शिप, विक्रांत वाज ए बिग शिप, यानी कि विक्रांत जो जहाज है वो क्या है बहुत बड़ा है, विक्रांत क्या है बहुत बड़ा जहाज है। विक्रांत क्या है हमारे भारतीय सेना का, भारतीय थल सेना का एक जहाज है। तो विक्रांत यहाँ पे क्या आएगा, विक्रांत एक प्रॉपर नाउन है, कौन सा नाउन है प्रॉपर नाउन। और शिप जो होगा, शिप कौन सा नाउन होगा, शिप यहाँ पे जो होगा वो होगा बेटा कॉमन नाउन, कौन सा नाउन हो जाएगा कॉमन नाउन। अब आगे बात करते हैं, टॉमी इज ए गुड डॉग, टॉमी, टॉमी क्या एक प्रॉपर नेम है, नेम है तो ये कौन सा हो जाएगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और यहाँ पे वर्ड आया है डॉग, कौन सा वर्ड है डॉग, तो डॉग क्या हो जाएगा कॉमन नाउन, डॉग क्या हो जाएगा कॉमन नाउन, क्योंकि डॉग हम सभी के लिए यूज कर सकते हैं ना। डॉग जो है ये डॉग एक पूरी की पूरी कॉमन एक प्रजाति के लिए क्या करते हैं यूज करते हैं, जबकि टॉमी क्या है एक नेम है, और नेम क्या होगा प्रॉपर नाउन में आएगा। अब आगे देखिए, द ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, यहाँ पे बिल्डिंग क्या हो जाएगी कॉमन नाउन, क्योंकि बिल्डिंग तो हम बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे भी बिल्डिंग बिल्डिंग बनी हुई है, इस तरीके से यहाँ पे भी बिल्डिंग बनी हुई है। लेकिन ताजमहल के बारे में बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे ताजमहल बना हुआ है, नहीं, ताजमहल कहाँ एक जगह पे ही है। तो ताजमहल क्या हो जाएगा यहाँ पे, ताजमहल क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे प्रॉपर नाउन, ताजमहल क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन, और कॉमन नाउन क्या हो जाएगा बिल्डिंग। अब आगे बात करते हैं, अक्टूबर इज द 10th मंथ ऑफ द ईयर, 10th मंथ ऑफ द ईयर, तो यहाँ पे बताइए अक्टूबर क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन, अक्टूबर एक महीने का नाम है, अक्टूबर क्या एक महीने का नाम है, नाम है तो ये क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ये हो जाएगा एक प्रॉपर नाउन। अब बात करते हैं हम, यहाँ पे देखिए आगे क्या कर रहा है, 10th मंथ ऑफ द ईयर, 10th मंथ ऑफ द ईयर, तो यहाँ पे मंथ और ईयर जो हैं ये दोनों कौन से नाउन हो जाएंगे कॉमन नाउन, क्योंकि मंथ कौन कौन से होते हैं, मंथ 12 मंथ होते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च, इस तरीके से 12 मंथ होते हैं। ईयर कितने होते हैं, तो ईयर तो कैसे बोल सकते हैं कि 2011 ईयर, 2012, 2025, 2026, 2027, तो ईयर क्या है एक कॉमन वर्ड हो जाएगा, और मंथ भी क्या हो जाएगा एक कॉमन वर्ड। लेकिन अक्टूबर क्या कॉमन वर्ड है नहीं है, तो अक्टूबर एक स्पेशल वर्ड है, जैसे किसी महीने के लिए यूज करते हैं, तो अक्टूबर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो जाएगा। द कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, द कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, तो कुतुब मीनार क्या हो जाएगी यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो जाएगी, क्या हो जाएगी प्रॉपर नाउन हो जाएगी, कुतुब मीनार क्या हो जाएगी प्रॉपर नाउन। अब बात करते हैं दिल्ली की, वर्ड दिल्ली जो है, दिल्ली क्या होगी, दिल्ली कौन सा नाउन होगा, दिल्ली
प्रॉपर नाउन होगा या कॉमन नाउन होगा? तो दिल्ली भी क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। दिल्ली कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन होगा। क्या दिल्ली बहुत सारी हैं? दिल्ली बोल सकते हैं आप? नहीं बोल सकते। दिल्ली क्या ऐसे बोल सकते हैं किसी भी जगह को? दिल्ली तो एक जगह ही है, दिल्ली दिल्ली की जगह पे। ठीक है, तो कुतुब मीनार और दिल्ली दोनों कैसे हो जाएंगे यहाँ पे? प्रॉपर नाउन। कौन से नाउन हो जाएंगे बेटा? प्रॉपर नाउन। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन। आगे देखते हैं। रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। तो रांची यहाँ पे है, रांची, और एक है झारखंड। झारखंड। अब देखिए, रांची और झारखंड ये दोनों के दोनों क्या हैं? अलग अलग वर्ड हैं। ये क्या है? दोनों अलग अलग वर्ड हैं। अलग अलग वर्ड होने के साथ साथ ये दोनों के दोनों कैसे हैं? रांची और झारखंड क्या है? प्रॉपर नाउन है। दोनों के दोनों क्या है? प्रॉपर नाउन है। अब ये कहेंगे प्रॉपर नाउन क्यों है? क्योंकि रांची एक जगह का नाम है। रांची क्या है? एक जगह का नाम है। अब रांची एक जगह का नाम है, ठीक है, और झारखंड क्या है? एक जगह का नाम है, झारखंड भी। अब यहाँ पे आया था कैपिटल। क्या है? एक वर्ड आया कैपिटल। तो कैपिटल क्या होगा? कॉमन नाउन होगा, क्योंकि कैपिटल का मीन क्या होता है? राजधानी। कैपिटल का मतलब क्या होता है? राजधानी। तो राजधानी तो कॉमन होती है। अब ये कहेंगे कि राजधानी कॉमन क्यों होती है? तो देखिए, राजधानी जैसे ये कहें हम के राजस्थान की राजधानी, फिर उत्तर प्रदेश की, पंजाब की, हरियाणा की, जम्मू कश्मीर की, तो इस तरीके से राजधानी तो क्या होती है? सभी की अलग अलग होती है। ठीक है, आगे देखिए। द Venus is situated of the banks. Venus is situated on the bank of the rivers Ganga. Of the river Ganga. गंगा रिवर का नाम है। गंगा क्या है? एक रिवर का नाम है। अब यहाँ पे बताइए, ये जो वीनस है, वीनस क्या होगा? वीनस क्या होगा? एक प्रॉपर नाउन होगा। वीनस क्या होगा? एक प्रॉपर नाउन होगा। ऐसे यहाँ पे गंगा जो है, गंगा क्या होगा? एक प्रॉपर नाउन होगा। गंगा जो होगा, गंगा जो होगा ये भी क्या होगा? एक प्रॉपर नाउन होगा। कैसा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। अब बात करते हैं हम बैंक की। एक वर्ड है बैंक, तो बैंक क्या प्रॉपर नाउन में? नहीं। बैंक कैसा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। बैंक क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। और एक वर्ड है रिवर, रिवर भी कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। तो यहाँ पे चार है। बीनर्स जो है वो प्रॉपर नाउन है, गंगा भी क्या एक प्रॉपर नाउन है, और बैंक्स जो है ये क्या हो जाएंगे? कॉमन नाउन में आ जाएगा। बैंक किस में आ जाएगा? एक कॉमन नाउन में। और यहाँ बात करते हैं रिवर की, तो रिवर भी क्या आएगा? एक कॉमन नाउन। आगे देखिए। द पेपर वॉर ए कलरफुल सूट। द पेपर वॉर ए कलरफुल सूट। तो यहाँ पे पेपर जो होगा वो क्या होगा? एक कॉमन नाउन होगा। पेपर क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। ऐसे सूट जो होगा ये भी क्या होगा? एक कॉमन नाउन होगा। तो पेपर सूट दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? कॉमन नाउन हो जाएंगे। आगे देखते हैं। स्विच ऑन द फैन एंड क्लोज द डोर। फैन आया, यहाँ पे एक वर्ड आया डोर। फैन पंखा, तो पंखा कॉमन नाउन में आ जाएगा। और डोर दरवाजा, दरवाजा भी किस में आ जाएगा? कॉमन नाउन में। किस नाउन में आ जाएगी? दरवाजा और डोर दोनों के दोनों कॉमन नाउन में। अब अगला देखिए। द पेन ऑन द टेबल बिलोंग्स टू रवि। तो पेन, द पेन ऑन द टेबल, पेन और टेबल दो वर्ड हैं यहाँ पे। कौन कौन से वर्ड हैं? पेन और एक टेबल। तो पेन और टेबल दोनों के दोनों कैसे होंगे? कॉमन नाउन। कैसे होंगे? कॉमन नाउन। और यहाँ पे रवि जो है, तो रवि आप जानते हैं सभी की सभी कैसा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन होगा। रवि कैसा होगा? प्रॉपर नाउन होगा। रवि कैसा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, आगे देखिए। द लेडी हैड ए बंच ऑफ कीज। बंच ऑफ की, चाबियों का गुच्छा, एट हर वेस्ट, एट हर वेस्ट, उसकी कलाई, कमर पर। कहाँ पे? कमर पर। तब यहाँ पे आया है एक वर्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं लेडी की। तो लेडी कौन सा नाउन है? तो लेडी जो है वो कॉमन नाउन है। लेडी कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। लेडी कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। उसके बाद कीज आया है। इसमें अलग अलग वर्ड निकलेंगे, तो अलग अलग वर्ड पे ध्यान देना है। इसमें एक वर्ड है कीज। कीज भी कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन होगा, क्योंकि कीज यानी कि चाबियाँ। क्या हो गए? चाबियाँ। अब आते हैं, बात करते हैं वेस्ट की। वेस्ट भी क्या होगा? एक कॉमन नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन होगा। वेस्ट भी क्या होगा? एक कॉमन नाउन होगा। अब लास्ट में एक वर्ड बचता है, यहाँ पे एक वर्ड बचता है बंच।
बंच यानी कि गुच्छा, बंच यानी कि गुच्छा, ये होगा कलेक्टिव नाउन में। कौन से नाउन में हो जाएगा ये? कलेक्टिव नाउन में। कौन से नाउन में होगा बेटे? कलेक्टिव नाउन में। क्यों? क्योंकि बंच क्या होता है? गुच्छा। बंच का मतलब क्या होता है? गुच्छा या ढेर बोल देते हैं, ठीक है। अब गुच्छा होगा तो किसी वस्तु का गुच्छा, उसमें संख्याएं दर्शाएंगे हम। क्या दर्शाएंगे? संख्याएं। और संख्याएं कौन से नाउन में आती है? कलेक्टिव नाउन में। तो यहाँ पे लेडी, कीज और वेस्ट ये क्या हो जाएंगे? कॉमन नाउन हो जाएंगे, तीनों के तीनों। और बंच जो होगा वो कौन सा होगा? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, आगे देखते हैं। द टीम ऑफ प्लेयर्स got down from the bus and entered the stadium। तो द टीम, सबसे पहले बात करते हैं हम टीम की। तो टीम में क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। टीम में क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। तो सदस्य जो होते हैं, सदस्यों की संख्या होगी। सदस्यों की क्या होगी? संख्या होगी। और जब सदस्यों की संख्या होगी तो संख्या को हम किससे दर्शाएंगे? सदस्यों की क्या होगी? एक संख्या होगी। तो संख्या कौन से नाउन के अंतर्गत आती है? कलेक्टिव नाउन के अंदर। तो टीम जो होगा वो होगा कलेक्टिव नाउन। टीम कौन सा नाउन होगा? कलेक्टिव नाउन होगा, क्योंकि टीम में मेंबर्स होते हैं। टीम में कितने क्या होते हैं? मेंबर्स, ठीक है। अब हमसे कहा था टीम ऑफ प्लेयर गॉट डाउन फ्रॉम द बस एंड एंटायर द स्टेडियम। और मैं ये नहीं कहा किस किस खेल की टीम है, कौन से गेम की टीम है, लेकिन टीम का है। और टीम में क्या होते हैं? सदस्य, और सदस्य के साथ है संख्या के अंदर। किसके आते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं? सदस्य, संख्या के अंतर। अब बात करते हैं प्लेयर्स की। किसकी बात करते हैं? प्लेयर्स। तो प्लेयर्स क्या होते हैं? खिलाड़ी, जो आएंगे कॉमन नाउन के अंदर। कॉमन नाउन के अंदर। अब ये कहेंगे खिलाड़ी कॉमन नाउन के अंदर क्यों आते हैं? तो देखिए खिलाड़ी क्या होते हैं? खिलाड़ी ये स्पेसिफिक, ये प्रॉपर थोड़ी होते हैं, ये खिलाड़ी का नाम ही है खिलाड़ी। प्लेयर्स का मतलब होता है खिलाड़ी। जैसे हर गेम के अलग अलग खिलाड़ी होते हैं और हर टीम के अलग अलग। अब तो जैसे एक गेम है क्रिकेट, उसमें भी 3 फॉर्मेट होते हैं, उन फॉर्मेट में अलग अलग प्लेयर आते हैं, ठीक है। तो प्लेयर किस में आ जाएंगे? कॉमन नाउन में। अब बताइए बस, यहाँ पे एक बस जो है वो किस में आएगा? बात करें हम बस और स्टेडियम जो हैं, अगर इनको लेंगे तो हम कॉमन नाउन में लेंगे, क्योंकि बस और स्टेडियम कौन से नाउन में आ जाएंगे? कॉमन नाउन में आ जाएंगे। अब आगे बात करते हैं। लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। लंदन जो है एक शहर है, तो कौन सा नाउन आ जाएगा? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। फिर उसके बाद इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड भी क्या है? एक शहर है। इंग्लैंड भी क्या है? एक शहर है। तो ये भी किस में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में। अब एक वर्ड बचा है यहाँ पे, एक वर्ड बचा कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है राजधानी, और राजधानी कौन से नाउन के अंतर्गत आती है? कॉमन नाउन के अंदर। कौन से नाउन के अंदर? कॉमन नाउन के अंदर। आगे बात करते हैं हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही क्या है? संपत्ति है। स्वास्थ्य ही क्या है? संपत्ति है। और स्वास्थ्य जो है ये भाव व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? भाव व्यक्त करता है। तो ये होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या व्यक्त करता है? भाव व्यक्त करता है। अब बात करते हैं वेल्थ, संपत्ति की। तो संपत्ति भी जो है ये क्या है? एक भाव है। संपत्ति भी क्या है? एक भाव है। तो हेल्थ और वेल्थ ये दोनों के दोनों कौन से होंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएंगे? भाववाचक संज्ञा के अंदर। तो हेल्थ और वेल्थ दोनों के दोनों क्या होंगे? भाव का भाव प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं? भाव प्रकट करते हैं। तो किसके अंतर्गत आएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। अगला है द क्रू वाज ए फाइन बन। द क्रू वाज ए फाइन बन। तो क्रू जो है, क्रू का मतलब होता है भीड़, और भीड़ कौन से नाउन के अंतर्गत आएगी? तो भीड़ आएगी कलेक्टिव नाउन के अंदर। कलेक्टिव नाउन के अंदर भीड़ किसके अंतर्गत आएगी? कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत आएगी? कलेक्टिव नाउन के अंदर। अब आगे है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। यानी क्लीनलीनेस स्वच्छता जो है, स्वच्छता। तो स्वच्छता की बात करें तो स्वच्छता ये क्या है? एक भाव प्रकट करती है। क्या प्रकट करती है? भाव प्रकट करती है। क्या प्रकट करती है? भाव प्रकट करती है। अब गॉडलीनेस जो है ये भी क्या प्रकट करेगी? भाव प्रकट करेगी। क्या प्रकट करेगा? भाव। तो स्वच्छता जो है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ये क्या होगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे दोनों के दोनों। कैसे होंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बात करते हैं सोलोमन वाज फेमस फॉर हिज विजडम। जो सोलोमन था वो किसके लिए फेमस था? उसके विजडम के लिए। किसके लिए? विजडम के लिए।
अब सोलोमन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोलोमन क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा, ये तो प्रॉपर नाउन है, सबको पता है, ठीक है। फेमस फॉर विजडम, विजडम का मतलब आज़ादी, आज़ादी क्या, वो खुद की आज़ादी क्या है, भाव है, क्या है, भाव है। ये कौन सा नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक, क्या है, भाववाचक। विजडम क्या हो जाएगा, भाव के अंतर्गत आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ट्रुथ यानी कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अब सत्य बताइए, सत्य कोई संख्या है, नहीं है। सत्य कोई संज्ञा, संज्ञा तो है, लेकिन सत्य कौन सी वाली संज्ञा है, तो सत्य जो है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों है, क्योंकि देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों है, क्योंकि सत्य क्या होता है, एक भाव होता है। सत्य का क्या होता है, भाव होता है। सत्य का क्या होता है, भाव होता है, ठीक है। अब द जूरी वर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, द जूरी वर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। जूरी, तो जूरी किस में आएगी, कलेक्टिव नाउन में, क्योंकि ये होता है जजों का समूह। क्या होता है, जजों का समूह, तो कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब ओपिनियन जो होते हैं, ओपिनियन क्या होते हैं, ये आएगा कॉमन नाउन के अंदर, कॉमन नाउन के अंदर। देयर ओपिनियंस यानी कि उनके विचारों के हिसाब से, तो विचार सबके क्या होते हैं, कॉमन क्या आएगा, ओपिनियन जो आएगा वो किस में आएगा, कॉमन नाउन में। और ज्यूरी जो होगा वो किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन में। अब पॉवर्टी इज ए कर्स, गरीब जो है, ये बोले गरीबी अभिशाप है, गरीबी अभिशाप है। अब गरीबी जो है ये क्या, कोई कौन सी संज्ञा आएगी, तो ये एब्स्ट्रैक्ट है, एक भाव है। कौन सी संज्ञा होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा होगी। अब बात करें हम कर्ष की, कर्ष क्या, अभिशाप, ये आएगा कॉमन नाउन के अंतर्गत। कौन से नाउन के अंतर्गत आएगा, कॉमन नाउन, किसके अंतर्गत आ जाएगा, कॉमन नाउन के अंदर, कॉमन नाउन। अब आगे देखते हैं, आई हैव गोल्ड एंड सिल्वर, हमारे पास मैं क्या रखता हूँ, गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्ड एंड सिल्वर कौन से नाउन के अंतर्गत आएंगे, गोल्ड और सिल्वर किस में आएंगे, मटेरियल में। कौन से में आएंगे, मटेरियल में। द्रव्यवाचक संज्ञा, कौन सी, द्रव्यवाचक संज्ञा, तो मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। आई हैव गोल्ड एंड सिल्वर, तो गोल्ड और सिल्वर दोनों के दोनों क्या, मटेरियल हैं। ये बताया था, गैस, फूड, लिक्विड, मेटल जो भी आएंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, मटेरियल नाउन के अंतर्गत। अब है द इंक इज इन द इंक पॉट, द इंक इज इन द इंक पॉट, स्याही जो है वो कहाँ है, दवात में, यानी कि स्याही जो है वो स्याही की सीसी में है। कहाँ पे, स्याही की सीसी में। इंक जो है, इंक क्या है, स्याही है, और स्याही क्या, एक वस्तु है, वस्तु है, तो कौन से नाउन में आएगी, मटेरियल नाउन में। कौन से में आएगी, मटेरियल नाउन में, मटेरियल नाउन में। अब बात करते हैं इंक पॉट की, किसकी बात करते हैं, इंक पॉट की। इंक पॉट क्या होता है, दवात की सीसी या स्याही की सीसी, स्याही की सीसी। अब ये जो आएगी ये आएगी कॉमन नाउन में। कौन से नाउन में आएगी, कॉमन नाउन में। इंक पॉट किस में आएगी, कॉमन नाउन में। इंक पॉट आएगी कॉमन नाउन के अंतर्गत। ये क्या है, सीसीएस, स्याही की सीसी। अब है द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर दियर ब्रेवरी, सोल्जर जो है वो किसके लिए रिवार्ड दिए गए, उनकी बहादुरी के लिए। सैनिकों को उनकी बहादुरी के लिए क्या मिला, अवार्ड, रिवार्ड मिला, यानी कि पुरस्कार मिले, ठीक है, उन्हें सम्मानित किया गया। तो सोल्जर्स जो हैं ये किस में आएंगे, कॉमन नाउन में आएंगे। सोल्जर्स किस में आएंगे, कॉमन नाउन में, क्योंकि एक सोल्जर, एक सैनिक के लिए हम सोल्जर यूज़ करते हैं नहीं, सोल्जर का मतलब होता है पूरी की पूरी आर्मी, तो किस में आएगा, कॉमन नाउन में। अब ब्रेवरी जो है, बहादुरी, तो ये बहादुरी कौन सी होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। कौन सी होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बहादुरी जो होगी वो क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। अब ये क्वेश्चन नंबर अगला, ये कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद सुइटेबल कलेक्टिव नाउन। अब हमें कलेक्टिव नाउन जो है, कलेक्टिव नाउन रखने हैं। कौन से नाउन रखने हैं, कलेक्टिव नाउन, और उनसे किनको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, कलेक्टिव नाउन से। पहला है द डॉट डॉट डॉट, द डॉट 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 ऑफ
kittens slept snugly in the break basket। तो इसमें जो आएगा तो वो आएगा लिटर। क्या आएगा? लिटर। लिटर। तो इसकी खाली जगह में क्या आएगा? लिटर। अब आगे देखते हैं, हमसे कह रहा है द ब्लैंक द ऑफ सोल्जर्स हैड मार्च ऑल द डे। तो सोल्जर है ऑफ सोल्जर हेड मार्च ऑल डे। तो सोल्जर्स की क्या होती है? आर्मी। सोल्जर्स की क्या होती है? आर्मी। अब अगला क्या कह रहा है? द डॉट 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 ऑफ बर्ड फ्लू ओवर द ट्रीज। तो ट्री बर्ड कहाँ? पेड़ों के ऊपर क्या करते हैं? उड़ते हैं। तो क्या आएगा? बर्डों का समूह। तो फ्लॉक। द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू ओवर द ट्रीज। अब है द गैदर्ड नियर द हॉल टू लुक एट द फिल्म स्टार। भीड़ एकत्रित हुई है किसे देखने के लिए? हॉल में, हॉल के पास में भीड़ एकत्रित हुई है किसे देखने के लिए? फिल्म स्टार्स। फिल्म स्टारों को देखने के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्राउड आएगा। द क्राउड गैदर्ड। क्योंकि भीड़ एकत्रित होती है ना, तो क्राउड आ जाएगा। द क्राउड गैदर्ड नियर द हॉल टू लुक एट द फिल्म स्टार्स। अब बात करते हैं अगला, अवर फेवरेट वॉन द मैच। तो अवर फेवरेट क्या? टीम। अवर फेवरेट टीम, क्योंकि टीम में क्या करती है? प्ले करती है, और टीम प्ले करेगी तभी तो वॉन होगी। तो अवर फेवरेट टीम वॉन द मैच। हमारी फेवरेट टीम है वो क्या कर गई? मैच जीत गई। अगला देखते हैं, सुनील टुक हिज ऑफ कैटल टू द फील्ड टू ग्रेज। घास चराने के लिए अपने मवेशियों के किसको लेके गया था वो? हर्ड, झुंड को। मवेशियों के झुंड को लेके गया था। उसके बाद आएगा ए डॉट 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 ऑफ 5 वाज अपॉइंट। ए डॉट 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 5 वाज अपॉइंट। तो ए 5 वाज अपॉइंट, तो क्या होगी? कमेटी। क्या होगी? कमेटी। कमेटी, ठीक है। एक कमेटी ऑफ 5 वाज अपॉइंट, ये कहते हैं ना 5 पंच, तो 5 पंचों को अपॉइंट किया गया। तो एक कमेटी ऑफ 5 वाज अपॉइंट, 5 लोगों की क्या की गई? एक कमेटी अपॉइंट की गई। अब आगे देखिए, द डॉट 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 इज स्टडिंग ग्रामर। तो क्या ग्रामर क्या पढ़ेगा? क्लास ही पढ़ेगी ना। द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर। द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर, यानी कि क्लास में क्या पढ़ाई जा रही है? ग्रामर पढ़ाई जा रही है। अब अगला है, ही गैव मी ए डॉट डॉट ऑफ ग्रेप्स। अंगूरों का हमें क्या दिया? गुच्छा। तो गुच्छे को क्या बोलेंगे? बंच। ही गैव मी ए बंच ऑफ ग्रेप्स, उसने मुझे अंगूरों का क्या दिया? एक गुच्छा दिया। अगला देखिए, ए डॉट 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 ऑफ रॉबर्स वर एंटर्ड द सिटी एट नाइट। द सिटी एट नाइट, रात को क्या हो गए? चोर घुस गए। तो चोर कैसे घुसे? चोरों की क्या होती है? गैंग। तो ए गैंग ऑफ रोवर्स, ए गैंग ऑफ रोवर्स entered द सिटी एट नाइट। तो गैंग हो जाएगी। विनय सॉ ए डॉट 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 ऑफ सीप्स इन द हार्बर। तो सीप क्या देखा? फ्लीट। ए फ्लीट ऑफ सीप्स, ए फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाजों का बेड़ा। क्या देखा उसने? जहाजों का एक बेड़ा देखा। क्या देखा? जहाजों का एक बेड़ा। अब आगे देखते हैं, द डॉट 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 वाज ए फाइन वन। द डॉट 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 वाज ए फाइन वन। तो द क्रू, भीड़ में हमें क्या मिला? एक अच्छा मिला। द क्रू वाज ए फाइन वन। उसके बाद द डॉट 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 वाज डिफीटेड। तो आर्मी, द आर्मी वाज डिफीटेड। द आर्मी वाज डिफीटेड। द आर्मी वाज डिफीटेड। अगला देखिए, अगला कह रहा है, द ब्लैंक हैज अप्रूव्ड टू हिज अपॉइंटमेंट द। अब यहाँ पे जो आएगा वो आएगा कमेटी। क्या आएगा? कमेटी। द कमेटी हैज अप्रूव्ड ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। कमेटी ने क्या किया? उसके अपॉइंटमेंट को क्या कर लिया? चुन लिया।
मेटी ने क्या किया, उसके अपोनेंट को क्या कर लिया, चुन लिया। अब बात करते हैं अगला, वीना शॉ ए टोटोड ऑफ फिश इन द क्लियर ब्लू वाटर ऑफ द रिवर। तो उसने क्या देखा, वीना शॉ ए shoal of fish, shoal of fish in the clear blue water of the river। बात करते हैं ए, प्लैंक ऑफ वॉल्व्स अटैक द ट्रेवलर्स, अटैक द ट्रेवलर्स। तो ये आएगा ए पैक ऑफ वॉल्व्स, ए पैक ऑफ वॉल्व्स, पैक ऑफ वॉल्व्स, ए पैक ऑफ वॉल्व्स। इसका मतलब ए पैक ऑफ वॉल्व्स अटैक द ट्रेवलर्स, क्या वॉल्व यानी कि भेड़ियों के झुंड ने किस पे हमला कर दिया, ट्रेवलर्स पे यानी कि यात्रियों पे। अगला कह रहा है ही हैड ए होल ऑफ क्लोथ्स, तो कपड़ों का क्या है उसके पास, वार्डरोब है। क्या है, वार्डरोब। क्या है, वार्डरोब। ही हैड ए होल, ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ क्लोथ्स, उसके पास क्या है, कपड़ों के लिए पूरा पूरा वार्डरोब है। आगे बात करते हैं, द पुलिस वर ट्राइंग टू कंट्रोल द मोव, द पुलिस वाज ट्राइंग टू कंट्रोल द मोव, यानी कि पुलिस जो है वो किसको कंट्रोल कर रही है, चोरियों को, डकैतियों को, उनको कंट्रोल करने के लिए लगी हुई है। अवर टीचर हैज़ ए होल, अवर टीचर हैज़ ए होल। अब होल के बाद आएगा लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, बुक्स की क्या होती है, लाइब्रेरी। क्या होती है, लाइब्रेरी। अवर टीचर हैज़ ए होल लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, हमारे अध्यापक के पास क्या है, वस्तु, पूरी किताबों का क्या है, पुस्तकालय, पुस्तकालय। What is our verdict, gentlemen of the, what is your verdict, what is your verdict, gentlemen of the jury, gentlemen of the jury, इसमें क्या जाएगा, jury। अब the listened in breathless silence to the playback, कौन लिसन करता है, ऑडियंस। कौन लिसन करती है, ऑडियंस। the audience is The audience listen in the breathless silence to the playback, तो क्या हो जाएगा, ऑडियंस आ जाएगा इसमें। अब आगे बात करते हैं, देखिए, ए डॉट 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 ऑफ पुलिसमैन guarded the mosque, ए पुलिसमैन guarded the mosque, तो इसको बोलेंगे हम पोसी, SE। क्या होता है, पॉसी यानी कि सशक्त दल। क्या होगा कि एक पॉसी ऑफ पुलिसमैन यानी कि पुलिसमैन का एक सशक्त दल है, कोऑर्डिनेट द मॉस्क यानी कि रक्षा कर रहा है, किसकी रक्षा कर रहा है, मॉस्क की, मस्जिद की। एक फोर्स ऑफ पुलिसमैन, इसको बोलते हैं पॉसी, सशक्त दल, सशक्त दल, सशक्त दल, सशक्त दल। अब ए डॉट 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 ऑफ शेवेज अटैक्ड द एक्सप्लोरर्स एट नाइट, तो इसमें आएगा ए होर्ड, ए होर्ड, ए होर्ड। इसको बोलते हैं असभ्य व्यक्तियों का झुंड, असभ्य व्यक्तियों का झुंड। असभ्य व्यक्तियों के झुंड ने क्या किया, रात में अटैक कर दिया, एक्सप्लोरर्स पर रात में अटैक कर दिया। अब देखते हैं, हैव यू सीन राहुल्स स्टैम्प, हैव यू सीन राहुल्स स्टैम्प, ठीक है। अब इसके बाद है राहुल, आपने देखा राहुल के स्टैम्प कलेक्शन को, किसको, स्टैम्प कलेक्शन को। अब आगे कह रहा है, अवर डॉट 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 मेज 260 रन इन इट्स फर्स्ट इनिंग, अवर टीम मेड 260 रन इन फर्स्ट इनिंग, पहली इनिंग में हमारी टीम ने कितने रन बनाए, 260 रन। कितने रन बनाए, 260 रन। आज हमने नाउन के बारे में देखा था, तो सबसे पहले हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, उसके बाद कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन नाउन को क्या करना सीखा था, पहचानना सीखा था। क्या सीखा था, पहचानना। उसके बाद हमने कलेक्टिव नाउन के बारे में देखा था। कलेक्टिव नाउन के
बारे में देखा था।